तो चलो भैया, आज अपने इस एपिसोड में हम देख लेते हैं झीलों को। ठीक, तो अब देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, झील है। कैस्पियन सागर कहाँ है भैया? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक, ठीक, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे? ये ट्रिक हमने बनाई है ना। रुक तू अभी। तो भैया रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर। सुपीरियर झील कहाँ है भैया? अमेरिका और कनाडा के सीमा पर। विक्टोरिया झील कहाँ है? युगांडा, तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पे है। ठीक, ये देखिए अरल सागर, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ह्यूरन, यूएसए और कनाडा के बीच में। मिशिगन, यूएसए में। टंगानिका झील, तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी। ठीक, बैकाल झील, रूस में। ठीक, ग्रेट बियर, कनाडा। मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। ठीक, ग्रेट स्लेव, यूएसए में। ईरी, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। ठीक, विनीपेग, कनाडा में है। न्यासा, मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया में है। ओंटारियो, यूएसए और कनाडा में है। लेडोगा, रूस में है। बाल्खस, कजाकिस्तान में है। वोस्टक, अंटार्कटिका में है। ठीक, नासिर झील कहाँ है? मिस्र में स्थित है। ठीक, ये याद रखिए। आगे यहाँ देख लीजिए, ये भैया कौन सा है? ये देखिए ओनेगा, रूस में है। टीटीकाका पेरू, बोलीविया की सीमा पर है, याद रखिएगा। ठीक, ये टीटीकाका कहाँ है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर। निकारागुआ, निकारागुआ में। अथाबास्का, कनाडा में है। अथाबास्का झील, कनाडा। ठीक, ताइमर झील, रूस में। रेंडियर झील, कनाडा में। रुडोल्फ झील, केन्या में, केन्या अफ्रीका। तुर्कानर झील, केन्या इथियोपिया की सीमा पर। इसिक कुल, किर्गिस्तान में। उरमिया, ईरान में है। वार्नेन, स्वीडन में पड़ता है। ठीक, आगे देखिए एल्बर्ट, युगांडा, कांगो। ठीक, ये याद रखिए, युगांडा, कांगो, एल्बर्ट। मवेरू, जाम्बिया, कांगो। ठीक, नेडिटलिंग, कनाडा। निपिगोन, कनाडा। ठीक, मनीतोबा, ये भी कनाडा में है। ठीक, ग्रेट सॉल्ट लेक, यूएसए में है। किंघई, चीन में है। सैमा, फिनलैंड में है। वुड, यूएसए में है। ठीक, यहाँ देख लीजिए। खानका, चीन और रूस में पड़ता है, बॉर्डर पे। प्योंग, चीन में पड़ता है। तई, चीन में पड़ता है। ये झील है। हुनूज, चीन में है। चंद्रताल, हिमाचल प्रदेश में चंद्रा नदी द्वारा है ना बना है। ठीक, कुजुम दर्रा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, हिमाचल और पेपंजाल के बीच में चंद्रा नदी द्वारा पोषित है। कौन सी? चंद्रताल झील। आगे देखिए आसन बैराज, उत्तराखंड, देहरादून में। ठीक, सस्तम कोट्टा, केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक, कैबा बोरसा लार्वा यहाँ पर पाया जाता है। कैबा बोरसा लार्वा। ठीक, याद रखना। आगे देखिए बराक नदी भैया, इसका उद्गम मणिपुर। ठीक, उद्गम इसका मणिपुर में है। प्रवाह मणिपुर, मिजोरम, असम में है। इसका मिलन कहाँ है? सुरमा नदी और कुशियारा, बाद में मेघना के नाम से जानी जा रही भैया। मेघना मिल जा रही है। ठीक, और देख लीजिए भैया कि उत्तर में कौन सी? जीरी, सीरी, मधुरा, जटिंगा, लारंग, ये सब की सहायक नदियाँ हैं। दक्षिण में सोनाई, घाघरा, कटखल, ढलेश्वरी, सिंघला, लोंगई। ठीक, ये सब बराक के सहायक नदी हैं, याद रखना। अब यहाँ देख लीजिए ये कि भैया दक्षिण में जो रामायण है ना, दक्षिण में रंगनाथ रामायण, ठीक है, तेलुगु भाषा में है। महर्षि कंबन ने तमिल में इसे लिखा था। अलुतच्छन ने मलयालम में लिखा था। नागचंद्र ने कन्नड़ में लिखा था। कृत्तिवास ने बंगाली में। सब रामायण है, याद रखिएगा। ठीक, संत एकनाथ महाराष्ट्र मराठी में लिखा था। ठीक, गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी में लिखा था। वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था। ये सब रामायण। आगे देखिए शांति काल में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन कौन सा है? अशोक चक्र नंबर 1 पे है। ठीक, अशोक चक्र दूसरे नंबर पर, कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र, ये सब शांति काल में दिए जाते हैं। और युद्ध में वीरता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। सबसे नंबर 1 का परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल देख लीजिए कि पूर्वी अफ्रीका में सवाना है। ब्राज़ील में कंपोस है। वेनेजुएला, कोलंबिया में लानोस है ना। दक्षिण अमेरिका में पार्कलैंड अफ्रीका में स्थित है। यहाँ देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में अर्जेंटीना पैम्पास। ठीक,
उरुग्वे ब्राज़ील में पड़ता है ये। और ठीक पैम्पास उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी है। ठीक दक्षिणी अमेरिका का वेल्ड है। मध्य एशिया का स्टेपी है। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है। ठीक ये यूरोप और एशिया में पड़ता है स्टेपी, याद रखना। ये याद रखिएगा। पूर्वी अफ्रीका का सवाना, सवाना कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में ना। ये कंपोज कहाँ है? ब्राज़ील में पड़ता है। लानोस कहाँ है? वेनेजुएला और कोलंबिया में पड़ता है। अब देखिए प्रेयरी जो है ना, प्रेयरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ है शाद्दल। ठीक पुस्टाज हंगरी में है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। ठीक अब देखिए यहाँ कि प्रेयरी के घास मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल है। ठीक प्रेयरी के घास मैदान में रेड इंडियन, अन्य आदिवासी अपाची, क्रो, क्री, पानी के भी निवास स्थान यहीं पर हैं। अब देखिए भैया झूमिंग देख लीजिए। झूमिंग कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा कहाँ होती है? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं। रोका ब्राज़ील में। लदांग मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम बोलते हैं ना। मणिपुर में पामलू बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार में दीपा बोलते हैं। वेनेजुएला में कोनको बोलते हैं। ठीक मध्य अफ्रीका में मसोले बोलते हैं। वियतनाम में रे बोलते हैं। ठीक यहाँ देख लीजिए। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में पेंडा पुंडू बोलते हैं। उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान, बरी। ठीक केरल पश्चिमी घाट में कुमारी बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे या बत्रा बोलते हैं। हिमाचल में हिमालय में खिल बोलते हैं। झारखंड में कुरुआ बोलते हैं। सब झूमिंग खेती के ना, इसी के कर्तन दहन कृषि भी इसी को कहते हैं ना। ठीक स्लेश एंड बर्न। ठीक अभी बता ही दिया इन सब के बारे में कि झूम कहाँ कहाँ होती है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में, पामलू मणिपुर में, दीपा बस्तर अंडमान निकोबार में भी दीपा बोलते हैं। बेबर मध्य प्रदेश में, दहिया भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पेंडा पुंडू बोलते हैं। पामाडाबी, कोबान, बरीगा। ठीक पोंडू सब कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक पूनम, ये देखिए पूनम कहाँ थे? केरल में। ठीक अभी बता ही दिया इसके बारे में। कुमारी पश्चिमी घाट में। वालरे या वाल्टेरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। खिल हिमाचल प्रदेश में। कोरुआ झारखंड में। ठीक विश्व में भी अब कहाँ, जिसे मैक्सिको या मध्य अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं। वेनेजुएला में कोनको बोलते हैं। ब्राज़ील में रोका। मध्य अफ्रीका में मसोले। इंडोनेशिया में लदांग। वियतनाम में रे। स्थानांतरी नागा पहाड़ियाँ जीविका गंगा डेल्ट में बोलते हैं। ठीक स्थानांतरी नागा पहाड़ियाँ ना, जीविका गंगा डेल्टा ना, याद रखिएगा। वाणिज्य अमेरिका का प्रेरी प्रदेश है। रोपड़ असम के बागान में। जारा एरका दक्षिणी भारतीय राज्य में बोलते हैं। जारा एरका ये सब झूम खेती हैं, याद रखिएगा। ठीक विश्व आर्थिक मंच द्वारा रिपोर्ट कौन कौन सी जारी की जाती है वो यहाँ पर है। ठीक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है ये याद रखिएगा। एक तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ठीक ट्रैवल एंड टूरिज्म ना कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये सब कौन जारी करता है? ये विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है ना, फोरम, ठीक ये जारी करता है। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर कुछ दीर्घ मात्रिक तत्व दिए हुए हैं। दीर्घ मात्रिक तत्व किसको कहते हैं? या माइक्रो एलिमेंट। CHO कैल्शियम के साथ मिलाकर, ठीक ये देखिए प्लाज्मा और सेल वॉल के लिए जिम्मेदार होता है कौन? कैल्शियम। CHO एक होता है, ये क्या होता है भैया? ये माइक्रो एलिमेंट है। ठीक फिर NPS है। ठीक NPS में भैया एनिमो, प्रोटीन, न्यूट्रिशन ये सब के लिए जिम्मेदार है। मैग्नीशियम है। सूक्ष्म मात्रिक तत्व देख लीजिए कौन कौन से हैं माइक्रो एलिमेंट्स में। एक तो देखिए पोटेशियम है ना, कैम्बियम एक्टिविटीज़ कंट्रोल डिज़ायर ये सब चीज़ें होती हैं। MN क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। फिर FN होता है ना। फिर यहाँ देखिए ये मोलिब्डेनम है, नाइट्रेट रिडक्शन में काम होता है। फिर जिंक है, बोरान है, ठीक हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, ठीक पौधे की वृद्धि में बोरान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात है। अब यहाँ देख लीजिए भैया कि पारिस्थितिकी उत्पादकता घटते क्रम में कहा जा रहा है ना। सबसे ज़्यादा उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होता है। फिर उसके बाद शीतोष्ण वर्षा वन में होता है। फिर उष्ण सवाना क्षेत्र में होता है। फिर कृषि क्षेत्र में होता है। फिर घास क्षेत्र में होता है। समस्त सागरीय क्षेत्र में उसके बाद उत्पादकता होती है। ठीक टुंड्रा क्षेत्र
तथा अल्पाइन में, खुले सागर में, रेगिस्तानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक, ज्वालामुखी ग्रह नंबर पे है, याद रखना। प्राथमिक उत्पादकता समस्त पृथ्वी का 333 मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष होता है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में है। ठीक, देखिए ये फास्फोरस भैया जड़ों का विकास, ऊर्जा, शीघ्र फल पकाने में ये इस्तेमाल होता है। ठीक, पोटेशियम क्या होता है, उच्च गुणवत्ता। ठीक, पानी का उचित अवशोषण। इधर देखिए सल्फर क्या होता है, प्रोटीन और तेल का निर्माण में सहायता करता है। ठीक, इधर देखिए कैल्शियम कोशिका संरचना विभाजन में। ठीक, मैग्नीशियम ऊर्जा स्थानांतरण, फ्लोरीन क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है ये मैग्नीज। फिर बोरान देखिए सेल वाल का विकास और सीड ग्रोथ में इसका यूज होता है। कॉपर देख लीजिए एंजाइम एक्टिविटीज़ एंड क्लोरोफिल उत्पादन में होता है। फिर Fe क्या होता है, श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन में होता है। Mn क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस में इसका योगदान होता है। मोलिब्डेनम दलहनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका यूज होता है। जिंक प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम एक्टिविटी में इसका क्या कहते हैं, योगदान है। ठीक, कोबाल्ट का देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में, विटामिन B12 के निर्माण में भी सहायता करता है। फिर सोडियम क्या है, सूखा प्रतिरोधों में वृद्धि, स्टोमेटा के खोलने में सहायता करता है सोडियम। ठीक, कुछ पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व 9 है भैया, ये है Mn है, कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, क्लोरीन है, सोडियम है, Fe है, मोलिब्डेनम है, बोरान है। ठीक, यहाँ देख लीजिए भैया ये सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति क्या होती है भैया, जैविक खेती को प्रोत्साहन, किसानों के फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सदाबहार क्रांति आई थी। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से रिलेटेड है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से है। ठीक, क्रांति के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। मूंग क्रांति का मोटे अनाज उत्पादन के। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, चमड़ा, कोकोआ, गैर पारंपरिक ऊर्जा ये सब बादामी क्रांति है। ठीक, इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से रिलेटेड है। ठीक, याद रखिए क्रांतियाँ, सेफ्रॉन क्रांति, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अभी हमने घासों के बारे में बताया है कि सवाना कहाँ है भैया, अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में पड़ता है सवाना। ठीक, प्रेयरी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, USA कनाडा में पड़ता है। पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। ठीक, ये सब वेल्ड पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। स्टेपिज कहाँ है, यूरेशिया में। कंपोज कहाँ है, ब्राज़ील में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। पुस्टाज हंगरी और उसके अगल बगल के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, आगे देखिए लानोस वेनेजुएला कोलंबिया में। पार्कलैंड अफ्रीका में। मंचूरियन मंगोलिया और चीन में पड़ रहा है। ठीक, और देखिए भारतीय सवाना के प्रमुख घास 8 प्रकार के हैं। डाइकैंथियम, सोहिमा, फ्रेगमाइट, सैंक्रम, इपेरेटा और लेसियूरस। ठीक, ये भारतीय सवाना के 8 प्रकार हैं। ठीक, नेक्स्ट अभी यहीं पर ये देख लेते हैं इसको। चलिए अब इसको नेक्स्ट देखेंगे ना अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।